हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे मुश्क ड्रामे के अंदर दिखाई जाने वाली गुड्डी के कैरेक्टर को, क्योंकि इस कैरेक्टर को लेके काफ़ी डिस्कशंस चल रही थी। लोग मुझे कह रहे थे कि आपने अपनी एक इमेजिनरी कंप्लीट स्टोरी तो बता दी, लेकिन यहाँ पर आपने ये नहीं बताया कि एक्चुअली में गुड्डी का कैरेक्टर क्या करेगा आगे जाके, कौन कौन से चैलेंजेस आएंगे इस कैरेक्टर के साथ, और एक्चुअली में इस कैरेक्टर का मकसद क्या है इस ड्रामे के अंदर। आज हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे इस कैरेक्टर को लेके, बताएंगे कि भैया आगे से स्टोरी में इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि इस ड्रामे के अंदर आपको ये जो बाबा जी दिखाए जा रहे हैं जेल में, इनका क्या रोल हो सकता है। यहाँ पर आप जल्दी से बता दें नीचे में जो कमेंट सेक्शन में इनका क्या रोल होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ हैं, सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि आज की एपिसोड के अंदर मुझे दो बहुत ही विजिबल मिस्टेक्स नजर आई हैं भैया, वो कौन सी है मिस्टेक्स, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हम आज की वीडियो में करेंगे। फिर जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर जल्दी लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज की एपिसोड के अंदर वो कौन से दो सीन थे जिनकी मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती थी, और आपको वो बड़े धड़ल्ले से दिखाए गए सीन के जैसे वाह क्या कमाल के सीन है। तो पहला सीन तो आपको वो दिखाएगा जहां पर महक जो है वो बड़ा रोती है, चीखती है, चिल्लाती है कि हाय ताई दरवाज़ा खोलो, ये जुल्म ना करो, वो जवान लड़की कहाँ जाएगी छोटे से बच्चे के साथ। तो यार बात यह है कि इसने जब एक चीज़ का फिलर घर में ये देना है कि वो बच्चा इसका नहीं है, तो ये इस तरह से तो रो सकती ही नहीं। मतलब इस तरह रो के तो फौरन से आप अगले कैरेक्टर को ये फील करवा सकते हो कि हाँ वो बच्चा इसका ही है। तो अगर ये ऐसी फीलिंग देना चाहती थी तो इसको इस तरह से नहीं रोना चाहिए था। हाँ हमें पता है कि ये बच्चा इसका ही है, तड़प इसके अंदर है, लेकिन ये कुछ ऐसे शो नहीं करवा सकती कि बेचारी जैसे बहुत ही रो रही है, तड़प रही है। और ये जो फीलिंग आपको दिखाई गई है इस कैरेक्टर की इस सीन के अंदर, मेरे अकॉर्डिंग तो भैया इसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती थी। यहाँ पर हाँ ठीक है, ताई से वो कह सकती थी कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन इतना इमोशनल हो के, इतना रो के वो क्यों कह रही है, ये अगले कैरेक्टर को सोचना चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट मुझे बहुत ही अजीब लगा आज की एपिसोड में, वो ये कि बार बार आपको फ़ोन करते हुए क्यों नहीं दिखाया गया महक को कि वो गुड्डी को फ़ोन कर रही है या उससे बात करने की कोशिश कर रही है तो वो आगे से फ़ोन रिजेक्ट करे। वो सिर्फ ले दे के एक सिर्फ वॉइस नोट सेंड करती है, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर अगर वो इतनी तड़प रही है तो पहले तो भैया तुम अपनी दोस्त को फ़ोन करो और उसको फ़ोन करके कहो कि तुम्हें कहीं नहीं जाना, प्लीज़ वेट करो, लेकिन तुम एक बस वॉइस नोट सेंड कर रही हो। ऐसी कंडीशन में तो आप पहले मेन बंदे को फ़ोन कर रहे होते हो, तो उसको फ़ोन करते हुए दिखाना चाहिए था। तीसरा जो मुझे बहुत ही ड्रामेटिक सा सीन लगा वो ये कि एक तरफ से तो आपकी जान पे बनी है कि फ़ौरन से आप आदम को भेज दो स्टेशन में जाके, वो आपके बच्चे को ले आए, गुड्डी को ले आए, लेकिन दूसरी तरफ आप पूरी वो स्टोरी, वो कहानी सुनाना शुरू कर दियो कि अच्छा पास्ट में ये हुआ, फिर वो हुआ। एक तरफ से तो आपके पास टाइम नहीं है कि कहीं से ट्रेन आ जाएगी और फ़ौरन से उसको ले जाएगी, और दूसरी तरफ आप उसको सारी वो एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो। तो वो जो सीन था उसकी भी सेंस नहीं बनती थी। आपको फ़ौरन से कैरेक्टर को ये कहते हुए दिखाना चाहिए था कि प्लीज़ जाके किसी तरीके से बच्चे को ले आओ, उसके बाद वो करेगी एक्सप्लेन। हाँ जब वो बच्चे को ले आता उसके बाद ये वाले सीन दिखाए जाते तो मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा सेंस बनती थी। आपको ऐसी पैनिक वाली कंडीशन के अंदर किसी भी कैरेक्टर को ये नहीं दिखाया जा सकता कि वो बैठ के सारी डिटेल्स बता रहे। अच्छा यार सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि गुड्डी का कैरेक्टर इस ड्रामे में क्या होगा, इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये क्यों आई है इस ड्रामे के अंदर। तो जहां पर आपने आज की एपिसोड में देखा कि एक ऐसा फिलर आएगा कि जैसे शायद ना ये कोई नेगेटिव कैरेक्टर, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो बहुत ही खास नोट करने वाली हैं। सबसे पहले तो एक भागी हुई लड़की है घर से दिखाई कि जिसके पीछे लगी थी पुलिस, और बाद में महक ने उसको अपने मकसद के लिए यहाँ पर हायर कर लिया और उसे ये कहा कि हाँ ठीक है वो इतना पैसा देगी अगर वो उसकी हेल्प करती है। आप ये देखेंगे गुड्डी का बाप उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करता। यहाँ पर माँ ये कहती है कि अगर तुम्हारा नाम भी लिया कि तुमसे हेल्प ली जा रही है तो बाप मुझे इस उम्र में भी तलाक दे देगा। तो दैट मीन्स कि ये लड़की कोई अच्छी हरकतें करके तो घर से निकली नहीं हुई। और फिर जो उसका एक ऐसा फिलर आया कि जैसे ये शायद कुछ सेल्फिश लड़की है, पैसों की कर दी इसने फ़ौरन से डिमांड, और जो इसका महक के साथ बिहेवियर है वो भी बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। यहाँ पर वो बात बात पर लड़ती है, किसी का भी लिहाज नहीं करती। तो शायद आप लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही हो कि जैसे ये काइंड ऑफ नेगेटिव कैरेक्टर है, बट ऐसा नहीं है। गुड्डी का कैरेक्टर इस ड्रामे के अंदर ऐसा कैरेक्टर है जो कि हेल्प करेगा आदम की और साथ में महक की बहुत ही ज़्यादा। हाँ ये सेल्फिश लड़की तो दिखाई गई है, पैसों के लिए काम करती है, लेकिन आगे जाके जो बड़ा चेंज आएगा ना वो ये कि
एक तो ये पैसे लेके हाँ ठीक है अब तक इसने जितनी हेल्प करनी थी वो कर दी, लेकिन अब जो इसका मेन टारगेट होगा ना आगे वो होगा आदम, क्योंकि आदम को ये बहुत ही ज़्यादा लाइक करना शुरू हो जाएगी और इसकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से मैं इसको हासिल करूँ। अब आदम डेफिनेटली उसको कहेगा कि हाँ ठीक है, वो उसका हर तरह से साथ देगा, लेकिन अगर वो पहले साथ देती है उन सारी प्रॉब्लम्स में जो महक की प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड है। अब जो महक है बेसिकली उसको मिलना है अपने शौहर से किसी तरीके से, उसने वो सर्च करना है कि कहाँ पर होगा इस टाइम, किस हालत में होगा, उसको तो ये भी नहीं पता कि वो बेचारा जी रहा है या मर रहा है। तो गुड्डी मेरे ख्याल से आगे जाके घर के सारे काम भी करेगी, हर तरह की बातें बर्दाश्त भी करेगी, आदम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएगी। आदम उसको सिर्फ यही समझाएगा कि हमें महक की हेल्प करनी है, किसी तरीके से उसका शौहर ढूंढना है। और इसी प्रोसेस के दौरान जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लोज होंगी कि मतलब महक जो है वो शयान से मिलने के बहुत करीब होगी, तो शयान की जो शादी करने वाली सच्चाई है वो अभी तक सामने नहीं आई होगी। और दूसरी तरफ आपको ये भी दिखाया जाएगा कि जहाँ पर आदिम जो है वो डेफिनेटली रिश्ता भी लेकर चला जाएगा गुड्डी के घर में। आपको एक ऐसा सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर ही उसके घर रिश्ता लेके गया है, इनकी शादी भी बहुत करीब है, लेकिन शयान की जो असलियत है वो सामने नहीं आएगी। उसकी असलियत खुलने के बाद, मतलब उसकी असलियत की मैं वो बात कर रहा हूँ कि वो जो उसने दूसरी शादी कर ली है ना, उसका अभी तक महक को नहीं पता होगा। तो अब ऑब्वियसली जब तक तो उसको नहीं पता तब तक तो चीज़ें बड़ी स्मूथ में चल रही होंगी, लेकिन जब आगे जाके इस बात का पोल खुलेगा कि हाँ भाई उसने तो भी शादी कर ली थी और वो क्या सिचुएशन बनी थी उसके साथ या आगे से एक्सपेक्टेडली वो क्या कर सकता है, मैंने अपनी एक कंप्लीट इमेजिनरी स्टोरी के अंदर आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने मुश्क ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल रहा होगा, लिंक पे क्लिक करके इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी जरूर सुन लीजिएगा। लेकिन जो गुड्डी का रोल था वो मैंने अच्छे से डिस्कस नहीं किया था। यहाँ तक आपको दिखाया जा सकता है कि डेफिनेटली आदम के साथ बहुत अटैच्ड होगी और हो सकता है कि इसका एंड भी आदम के साथ हो। इस ड्रामे के एंड के हवाले से मैं एक डिटेल वीडियो दोबारा बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मैंने आप लोगों को कंप्लीट स्टोरी बताई है आप वही सुन के गुजारा करें। अच्छा, अब हम डिस्कस कर लेते हैं बाबा जी को कि ये बाबा जी कौन है इस ड्रामे के अंदर जो दिखाए गए हैं। तो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि जैसे आपने देखा कि आज की एपिसोड के अंदर एक ऐसा सीन दिखाएगा जहां पर वो ये कहता है कि तुम्हारा जो जहर है वो अपनों तक भी आ गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बाबा जी है ना, ये हो सकता है कि जो इसका मामा है ना, जो शयान का मामा है, उसकी जो बेगम है उसका बाप होगा। मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि शायद ये उसका बाप होगा, शादी नहीं करने दे रहा होगा तो इसलिए उसने उसको बंद करके और शादी कर ली। और उसके बाद डेफिनेटली उसकी बच्ची भी हुई जिसका पता चला होगा इसको, क्योंकि यहाँ पर ये बंदा बहुत आसानी से एज का गेस कर रहा है कि हाँ वो 13-14 साल की हो गई होगी, तो दैट मीन्स कि इसको इतना अरसा हो गया शादी की और उसके बाद इसकी बेटी हुई। तो वो मेरे ख्याल से इसी सेंस में ये बात कर होगा। या तो भाई ये जो बाबा आपको दिखाया गया है ये शयान के मामू की जो बेगम है उसका बात है, या मेरा ये ख्याल कहता है, जो कि बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको आगे जाके वो जो मलिक नूरुद्दीन आपको दिखाए गए हैं इस ड्रामे के अंदर, जो दादाजी हैं बेसिकली महक के, उसके साथ भी कनेक्शन दिखाया जा सकता है। ये उनका आप कह लो कि दामाद हो सकता है या उनका बेटा भी हो सकता है, महक का बाप भी हो सकता है। काफ़ी सारी इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्या हो सकता है, आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। लेकिन इस बाबे का स्टोरी के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है। मैंने वो जो पहले वाली आपको ऑप्शन दी ना, उसके चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इसको कैसे पता इस बात का कि शयान के मामू की वो जो बेटी है जिसके साथ इसकी शादी होने वाली है वो 14-15 साल की हो गई है। तो ये अगली एपिसोड में ओब्वियसली इसको यही सजेस्ट करेगा कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए अगर तुम अपनी बेगम तक पहुंचना चाहते हो, तो दैट इज़ दी ओनली वे टू गो। क्योंकि जो बंदा अगर मुझे 14-15 साल तक कैद रख सकता है, मेरी ये हालत कर सकता है, तो ही विल नेवर माइंड टू केज यू फॉर दैट लॉन्ग पीरियड। तो ऑब्वियसली शयान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी और वो शादी कर लेगा। तो ओवरऑल मैं मुश्क ड्रामे को काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड रखती है। यहाँ पर आपको इसके रिव्यूज़ सुनने का बहुत मज़ा आएगा। हम इसके रिव्यूज़ रिलेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करेंगे, अपने ट्रेडिशनल वे से हट के। और यहाँ पर साथ में जो हमारे पास दूसरी ऑप्शन थी प्रेम गली, यार मैंने कोशिश की है उसकी 2-3 एपिसोड्स देखी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शायद कोई फ़नी ड्रामा सूट नहीं करता मेरे रिव्यूज़ को, जिस तरह का मेरा पैटर्न है। क्योंकि इट्स मोर लाइक कि मैंने आप लोगों को ना एक स्टोरी बतानी होती है अपकमिंग, या आप लोगों को बताना होता है कि एक्सपेक्टेडली क्या होगा। फ़नी ड्रामे के केस में आपके पास सिर्फ अच्छे सीन्स होते हैं। दैट्स अ रिलैक्सिंग ड्रामा टू वॉच। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप प्रेम गली भी देखें। लेकिन थोड़ा सा ना मेरे चैनल की जो थीम बन गई है वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी है ना, वे कि मैं यहाँ पर प्रेडिक्शंस देता हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा हाइप क्रिएट करके रिव्यूज़ देता हूँ। तो वो एक फ़नी ड्रामे के केस में, एक कॉमेडी ड्रामे के केस में शायद वैसे पॉसिबल ना हो। हाँ, अगर उस ड्रामे के अंदर
कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग या कोई ऐसे सीन आते हैं जो शायद आप लोगों को समझ ना आ रहे हों, तो फिर हो सकता है कि मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट स्टोरी का रिव्यू बना दूं। लेकिन फिलहाल आई पर्सनली थिंक कि मुझे शायद उस ड्रामे के ऊपर रिव्यूज बनाने की जरूरत नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो लगे तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस।